बीजेपी हमारी रात की घोषणा को चुनावी घोषणा बता रही है, जबकि चुनावी घोषणा तो बीजेपी करती है और देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो करते हैं कि पिछले चुनाव में चुनाव जीतने के लिए राजस्थान की एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना करने की घोषणा जयपुर और अजमेर 2 जगह करके गए थे। आज दोबारा चुनाव आ गए, 4.25 साल हो गए, वो दोबारा उसके ऊपर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला और नए राष्ट्रीय परियोजना घोषित की है। हमारी सरकार ने जो 10 गारंटी दे रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री करने का जो हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, उसमें जब रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहे थे तो जनता से एक बात आई थी कि साहब 50 यूनिट की फ्री है और फिर 100 यूनिट है, 101 यूनिट होते ही फिर एक स्लैब था वो तय था, पूरी की पूरी माफ़ नहीं हो रही थी और जिसका बिल आ रहा था उसमें जो सरचार्ज वगैरह हैं या अदर जो भी चार्जेज लगते हैं वो आ रहे थे। तो एक तरीके से 101 यूनिट वाले को पैसा देना पड़ रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो घोषणा की है वो ये घोषणा की है कि 100 यूनिट फ्री है, चाहे उसके 1000 यूनिट आओ, चाहे उसके 200 आओ, चाहे 101 आओ, और 200 यूनिट तक भी अगर उसका बिल आ रहा है तो उसको सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी उसको केवल और केवल 200 यूनिट वाले को 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ेगा। 100 यूनिट का पैसा पूरा माफ और जो 200 यूनिट तक का जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उस बिल पे वो सारे के सारे माफ हैं। और दूसरी बात, ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो बिलों में जीरो बिल होकर के आ रहा है, आएगा। जब पहले हमने 50 यूनिट दी थी तो क्या वो छूट नहीं मिल रही है? आगे अगर हमने आज घोषणा की है तो जिस तारीख से घोषणा की है वो 101% मिलेगी। एक भी व्यक्ति के राजस्थान के को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा कर दी है। अब ये तो देखो, बीजेपी तो बोले बैसपा की मायावती जी जो बीजेपी का टूल बनी हुई हैं, वो टिकटें तो पूरे लिफाफे खाली उनको दे देते हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये तो 5 साल पहले कर देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये घमंडी अहंकारी सरकार है, इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री जी आए, एक फूटी कोड़ी दे गए हों तो बताइए। एक दूसरे के मंच के ऊपर है, बीजेपी के नेता एक दूसरे के कोणी मार रहे थे, एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे थे, कोई किसी का कपड़ा खींच रहा था, कोई किसी की साड़ी खींच रहा था। ये नाटक देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से 25 सांसद दिए थे क्या? राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, आप मानगढ़ में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आप दौसा में आए, कुछ नहीं दे करके गए, आज आप यहाँ पर अजमेर में आए हो, कुछ नहीं दे करके जा रहे हो। तो केवल चुनावी लड़ने के लिए ही आपकी पार्टी जो है वो पैदा हुई है क्या? हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। परसों वाली परले रोज वाली खबर नहीं दिखाते हो आप कि सब ने आकर के एकजुटता के साथ में कहा, जो पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला करेगा वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे, 2024 में मोदी सरकार को देश से भगाएंगे। धन्यवाद।